वंदे मातरम। मैं आपको एक झूठी कहानी सुनाता हूँ। झूठी कहानी ये है कि एक 31 साल की डॉक्टर, आरजीकर कॉलेज है कलकत्ता का, वहां पर वो 36 घंटे की उसकी ड्यूटी लगी हुई है। वो बच्ची रात को 2 बजे अपना रेस्ट करने जाती है और वहां पर हॉल में जाके अपने पूरे कपड़े उतार कर वो अपना आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। और जब उसकी पहली एक रिपोर्ट आती है, जो बिगनिंग की रिपोर्ट होती है, वो ये कहती है कि उसकी दोनों आंखों से खून निकल रहा है, उसके पेट में चोट लगी हुई है, उसका राइट हाथ की राइट उंगलियां बहुत टूटी हुई है, उसके पैर में चोट लगी है और उसके पूरे के पूरे कंधा डिसलोकेट हो गया है। ये पहले की रिपोर्ट लिखी है, इतनी सारी इंजरीज है। क्या आप भरोसा करते हैं? इतनी सी कहानी है। मैं बोलता हूं ये झूठी कहानी है जो पहली रिपोर्ट में बताई गई है। वहां पर बच्चे हड़ताल पे आ जाते हैं। ये सीधी सी बात है। इस बच्ची की वर्क करने वाला, जब एक बंदा अरेस्ट होता है, वो कौन है? जो उसकी सिक्योरिटी में इंचार्ज था। तो ये प्राइवेट सिक्योरिटी वाला जो बंदा लगाया हुआ था, वो रात को जाके उसका बलात्कार करता है, क्योंकि बच्चों के लिए, इन बच्चियों के लिए, और जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, कौन होते हैं? जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वहां पर जाते हैं, जिनका लास्ट का 6 महीना चल रहा होता है। इतनी मेहनत करके, इतनी महंगी पढ़ाई करके इन बच्चों का, अगर उस बच्ची का जो ऑलमोस्ट लग रहा है कि उसका पहले रेप हुआ होगा, गैंग रेप भी हो सकता है, और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया, लेकिन क्या होता है, इसको ये कहा जाता है कि वो सुसाइड करती है। और आप चुप रहिएगा, बिल्कुल चुप रहिएगा, क्योंकि अभी कोविड नहीं है ना। जब कोविड होता है तब आपको ध्यान आता है कि अरे डॉक्टर तो बड़ी अच्छी चीज होती है। कभी सोचा इनके माँ बाप के बारे में, इस बच्ची के और ऐसे बहुत सारे लाखों जो डॉक्टर्स जो बनने के बाद जो उनके साथ क्या मैनिपुलेशन होता है, उनके गाइड्स करते हैं, वहां पर जो स्टाफ होता है वो करता है। लेकिन आप चुप रहिएगा, आपको क्या लेना देना इससे? नीट जैसा एग्जाम, कठिन एग्जाम निकाल के वो वहां जाते हैं, और यहां पर अब आप चुप रहिए, क्योंकि आप तो खुश हैं, संडे बनाइए बिल्कुल आराम से बैठकर। यहां पूरा मुद्दा, इससे बड़ी चीजें भी होती हैं। पॉइंट सीधी सी बात है। इन बच्चों ने डिमांड क्या की? इन बच्चों की डिमांड नंबर 1 ये थी कि मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर में वहां पर उनका प्रेजेंट होना चाहिए। जबकि पोस्टमार्टम होता है तो उनको वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, पूरी वीडियोग्राफी होना चाहिए। दूसरी डिमांड इन्होंने ये रखी कि वहां पर फीमेल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स होना चाहिए, और वो भी इस इंस्टीट्यूट के नहीं, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के, वहां पर फॉरेंसिक्स के इंचार्ज वो भी फीमेल होना चाहिए। तीसरी इनकी ये थी कि जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, उन 2 लोगों का भी वहां पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई घपला घोटाला जो भी होता है, तो कम से कम ये 3 लोग यहां पर ऐसे होना चाहिए। लेकिन क्या इसको माना जाता है? नहीं माना जाता। सीबीआई इंक्वायरी की जो बात चल रही है, मैं इन स्टूडेंट्स के, इन डॉक्टर्स के, इनके सबके साथ हूं, क्योंकि यहां सिर्फ बात ये डॉक्टर स्टूडेंट की नहीं, यहां बच्ची की बात नहीं है। यहां पर हर उस बच्चे की जो इतना स्ट्रगल करता है। आपको पता है, एक नेशनल जो मेडिकल कमीशन है, एनएमसी बोलते हैं उसको, नेशनल मेडिकल कमीशन की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 37,000 से ज्यादा बच्चा जो इसमें थे, जो डॉक्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद एग्जाम देके आते हैं, नीट जैसा एग्जाम, फिर उसके बाद उनको कॉलेज लगता है। बहुत सारे घोटाले होते हैं, फीस का घोटाला होता है, पैसे का घोटाला होता है, सीट का घोटाला होता है। आपको पता ही नहीं है तो व्यापन जैसी बहुत सारी चीजें पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उन सब घोटालों से दूर करके अपनी मेहनत करके बच्चे आते हैं, और ऊपर आके उनको क्या मिलता है? ऐसा रेस्ट करने तक की जगह नहीं है। लेडीज वॉशरूम अलग से नहीं होता इन बच्चियों के लिए। और इनकी छोड़ी जूनियर डॉक्टर के जिसका नाम देते हैं, जो पीएचडी अपने अंडर में करवाती है, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो भी एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके हजारों रिपोर्टें ली हुई है, सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा ये आता है कि 36 घंटे की इस बच्ची को नौकरी, इन ह्यूमन है ये। वो डॉक्टर बाद में है, लेकिन एक बच्ची है या वो लड़का, मैं उन लड़कों का भी समर्थन कर रहा हूं जिनने पूरी अपनी पढ़ाई की है, एमबीबीएस कंप्लीट किया है, आखिरी के 6 महीने 8 महीने में जो इंटर्नशिप करने आते हैं, उनके भी मैं साथ हूं। लेकिन इसकी डिमांड कभी नहीं उठेगी। क्यों? क्योंकि ये दबी रह जाती है। वो इसलिए आवाज नहीं उठाते क्योंकि सिस्टम ऐसा है, और मुझे लगता है इतना बड़े लेवल पर करप्शन है कि सब मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर होगा वो उसको रिकमेंड नहीं करेगा। जब वो रिकमेंड नहीं करेगा तो उसकी करियर बर्बाद हो जाएगा। करियर के चक्कर में इनका मॉलेस्टेशन होता है। कई बार स्टाफ, ये जो साफ सफाई का स्टाफ होता है, वो भी बदतमीजी करता है। नर्सेस के साथ क्या क्या होता है, इसके ऊपर जो आप मूवीज में देखते हो ना, कहीं बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो किताबों पर लिखी गई, और किताबें जब लिखने वाले जो लोग थे, उन सीनियर्स ने इसको डिस्क्राइब किया है। मैं डिमांड ये करता हूं, क्योंकि ये तो कलकत्ता की बात हो गई, तो वहां पर उनको सीएम को, ममता दीदी आपसे एक निवेदन है, आप एक महिला है, अगर आप चाह लें एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, पहले तो सबको नीचे से लेकर ऊपर तक सस्पेंड करना चाहिए। जो सिक्योरिटी, जो एजेंसी थी जिसने, सिविल फोर्स का जो बंदा जिसने रेप के या जिसको मर्डर में अभी अरेस्ट किया गया है, इसकी पूरी एजेंसी के ऊपर पूरा का पूरा एक क्रिमिनल केसेस चलना चाहिए। कॉन्स्पिरेसी के साथ हुआ है, नॉर्मली हुआ है। इसके बाद ममता दीदी, अगर आप चाह लें, आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आप चाह लें तो एक लेटर पर सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। सीबीआई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती, उसके लिए एक लेटर लगेगा केंद्र सरकार से, वहां से लेटर आएगा सीबीआई को। सिर्फ इसको नहीं, हजारों ऐसे केस हैं जो मेडिकल के प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, इन बच्चियों के साथ होता है। इनके लिए वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। अगर वॉशरूम की व्यवस्था होती, अगर इनके रेस्ट करने की व्यवस्था होती, 36 घंटे की नौकरी में रात को 2 बजे वो बच्ची जाके ऊपर एक हॉल में, कम्युनिटी, उस हॉल में वो रेस्ट कर रही थी। क्यों कर रही थी? अगर उसके पास वहीं पर फैसिलिटी होती तो वो नहीं जाती, ना वो वहां पर जाती, ना वहां पर ऐसा कोई हादसा होता। सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी होना चाहिए हर जगह पर, और चलते रहना चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा बंद होता है, हमेशा ऐसा क्यों होता है, जब इस टाइप का क्राइम होता है तो कहा जाता है कि नहीं, उस दिन उस पर्टिकुलर जगह का वो वाला सीसीटीवी कैमरा बंद था। इसका इंचार्ज कौन है? रिस्पॉन्सिबल कौन है? उठाओ उसको कड़ी से कड़ी। मर्डर केस में इन सबको कॉन्स्पिरेसी में लेना पड़ेगा और मर्डर केसेस पर लगाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट और चीज है जो मैं अपनी तरफ से मांग रखना चाहता हूं कि नेशनल मेडिकल
कमीशन है, उसके लिए ये जिम्मेदारी है कि कोई भी जो सीनियर्स अगर बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो उन पर बहुत बड़ा, हर कठिन से कठिन सेक्शंस है, लेकिन उसकी रिपोर्ट होना चाहिए, ग्रीवियंस अथॉरिटी बनना चाहिए, सीधे उनको उठा के जेल में डालना चाहिए। 2-4-10 सीनियर डॉक्टर जाएंगे तो जूनियर्स की लाइफ बेहतर हो जाएगी पूरे देश में। और मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, देखो नौकरी एक अलग चीज है, हम जानते हैं, अपने माँ बाप की सब जिम्मेदारी, अपनी आवाज उठाओ, नहीं तो कहीं तक मेरे तक पहुंचाओ, मैं गारंटी देता हूं बाकी कुछ खाने की तो नहीं, इनकी नौकरी तो खा के रहूंगा अगर कोई सीनियर आपके साथ ऐसा कर रहा है। आप देख लीजिए, मैंने अपनी पूरी मांग रखी, लेकिन अगर आप आज भी सोते रहते हैं जो सिर्फ सांस लेती हुई जिंदा लाश है तुम्हारी ऐसी की तैसी, मुझे तुमसे बात नहीं करना, मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ सम्मान उनको कोविड जैसी बीमारियों के समय पर मिलता है। मैं आपके साथ हूं, बताइएगा और मैं क्या कर सकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।